नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी हो गई है। चौथी सूची में 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। कसडोल से धनीराम धीवर इस बार चुनाव लड़ेंगे। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो देखिए किस तरह से आखिरी लिस्ट जो थी, लगातार आखिरी लिस्ट को लेकर, 4 नामों को लेकर जो मंथन था वो बीजेपी पार्टी में चल रहा था, लेकिन आज इस सूची का ऐलान कर दिया गया। और सबसे हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल पर इस बार भरोसा जताया गया है, उन्हें टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। 4 नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। प्रोफाइल सीट अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया। बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडौल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया गया। इस तरह भाजपा ने 90 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो देखिए, जिस तरह से लगातार हम कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि भले ही बीजेपी ने कांग्रेस से पहले लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पूरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो उससे एक कदम बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रही, क्योंकि उसके पहले ही कांग्रेस ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी थी। और अब बीजेपी ने अपनी चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी है, जिनमें 4 नामों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले बेलतरा की बात करें तो सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है, और बेमेतरा से दीपेश साहू, कसडौल से धनीराम धीवर को और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताया गया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस पूरी लिस्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं और अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। वासु शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी की जो आज चौथी और आखिरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अगर हम सबसे पहले बात करें अंबिकापुर सीट की, तो सीट में अनुराग सिंह देव से इस बार बात नहीं बनी पिछले 3 बार में, तो इस बार राजेश अग्रवाल पर भरोसा जता दिया गया है। जी जी जी, निश्चित तौर पे राजेश अग्रवाल भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं, तो पार्टी ने उचित चीज समझा तो उनको टिकट दिया है। जी, अगर मैं बात करूं जातिगत समीकरण की, तो क्या लगता है किस तरह से ये जो सारी लिस्ट है वो तैयार की गई है, आखिरी लिस्ट खासकर? जी, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वासी टिकट बांटने का काम इस बार किया है। अगर हम टिकट में नजर दौड़ाएंगे तो 90 सीट में से 30 टिकट आदिवासी समाज के लिए, 10 टिकट ST/SC समाज के लिए और 33 से 34 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से आते हैं। और इस टिकट में आपको ये भी अच्छा देखने को मिलेगा कि 50 साल से कम के, पहले तो जो पहली टिकट आई जो 33 से आज 3 लोग भी युवा फिर से शामिल हो गए, 36 लोग ऐसे हैं जो 50 साल से कम है, यानी युवा उम्मीदवार। और अगर अपन नए कैंडिडेट की बात करें तो 90 में से करीब 48 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेश हैं, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव इसमें लड़ रहे हैं। तो योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया है, युवाओं को मौका दिया है, फ्रेश कैंडिडेट, फ्रेश लोगों को मौका दिया है और कुछ अनुभव लोगों को भी मौका दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान रख के इस बार टिकट वितरित किया है। बिल्कुल वासु जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं सभी वर्गों का इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा है, युवाओं को टिकट दिया है, अनुभवी लोगों को टिकट दिया है, जो फ्रेश चेहरे उनको टिकट दिया है, लेकिन महिलाओं को जो वादा किया गया था, कहा जा रहा था कि 33% जो इस बार महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, उतना नहीं दिया गया। जी जी, मैं इसमें करीब 15 से 16 टिकट महिलाओं को भी दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी इसको टिकट को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तो टिकट पूरी घोषणा हो चुकी है। आने वाले जैसे भी लोकसभा चुनाव होंगे, हमारे नगर पालिका के चुनाव होंगे, उसमें टिकट निश्चित तौर पे सबको बराबरी से दिया जाएगा। चलिए, अंशुल जी आपके पास आती हूँ। जिस तरह से अंबिकापुर सीट की अगर हम बात करें तो अंबिका सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। ऐसे में लगातार 3 बार से अनुराग सिंह देव वहां से चुनाव लड़ते रहे, हार गए, लेकिन इस बार राजेश अग्रवाल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अमृता जी, मैं बार बार आपसे ये बोलता जाता हूं कि जिसके ऊपर कानूनन अपराध होंगे, जो महिलाओं का अपमान करेगा, जो अभिनेता होगा, जो राजनीति से दूर दूर तक अपने आप को सरोकार नहीं रखेगा, जो दलाली का काम करेगा। अनुराग अग्रवाल जी के ऊपर कितने आरोप हैं, आज भी कितने बड़े आरोप हैं, मैं शायद आपका जनता का समय जाया करना नहीं चाहता। जो भी इस प्रकार के हथकंडों में रहेगा उसको बीजेपी अवश्य टिकट देगी। जो सत्य सनातन धर्म की बात करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो बड़े बड़े प्रोग्राम कराएगा,
जो जनता जनार्दन की बात करेगा और जो बसंत अग्रवाल जैसे जो युवा चेहरा है जो अपने आप में संघर्षरत रहेगा, उसको बीजेपी हर वक्त कहीं ना कहीं साइड लाइन करती जाएगी। बसंत अग्रवाल को टिकट सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वह सनातन की बात करता है। बसंत अग्रवाल को सिर्फ टिकट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो संतों की बात करता है। बसंत अग्रवाल को सिर्फ टिकट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो हर वर्ग को लेकर चलता है। और एक अभिनेता को सिर्फ टिकट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह अभिनय करता है। तो बीजेपी की जो लिस्ट आ रही है वह बड़ी हास्यास्पद है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि आदरणीय तथाकथित कहे जाने वाले चाणक्य जो रातों रात आ जाते थे, बड़ी बड़ी बैठकें करते थे, बड़ा मीडिया स्टंट बनाते थे, वो जब इनको कॉपी पेस्ट करना ही था पुराने लोगों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के महा आरोप हैं, जिनके ऊपर कानूनन अपराध आज भी संलिप्त हैं, तो उनको आने की आवश्यकता क्या थी? जनता का वक्त जाया क्यों किया उनने? वो कॉपी करते, स्कैन करते और पेस्ट कर देते। आदरणीय रमन सिंह जी का सिग्नेचर हो जाता था। भाई को टिकट दिया, भतीजे को टिकट दिया, भांजे को टिकट दिया, कानूनन अपराध में जो संलिप्त लोग हैं उनको टिकट दिया। मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि वासु जी जैसे जो युवा चेहरे हैं उनको टिकट देंगे जिसमें जमहूरियत की लड़ाई बहुत अच्छे से होगी। बसंत अग्रवाल जैसे जो युवा चेहरे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए जिसमें जमहूरियत की लड़ाई अच्छे से होगी। आप देख लीजिए, राजेश मूणत को टिकट दिया है, किस प्रकार की उनकी भाषा शैली रहती है, किस प्रकार को पुलिस प्रशासन को वो डांटते हैं, किस प्रकार को अपने कार्यकर्ताओं को डांटते हैं। एक कार्यकर्ता की माता जी का देहांत हो जाता है तो वो कहते हैं ऐसा तो होता रहता है, माता जी शांत हो गई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार के नेताओं को आप टिकट दे रहे हैं तो अब वो किस प्रकार से आप जनता जनार्दन की सेवा करेंगे? इनका तो राम ही मालिक है। राम की कृपा हमारे ऊपर है, भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर है। आप हमारी सूची उठाकर लेकिन अंशुल जी, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि रमन सिंह की अब चलती नहीं है पार्टी में, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन जब सूची जारी हुई तो कहीं ना कहीं रमन सिंह का जो वर्चस्व है अभी बरकरार है। कहीं ना कहीं संदेश दिया गया है बीजेपी की ओर से कांग्रेस के लिए। अगर हम बात करें चिंतामणि महाराज की, तो उनका टिकट काट दिया गया। बीच में ये अटकलें चल रही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा अंबिकापुर से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। हमारा आरोप नहीं है कि रमन सिंह जी की चलती नहीं है, ये रमन सिंह जी स्वयं एक्सेप्ट करते हैं। रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, अभी नहीं पहले ये कहा है, आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से कहा है कि सीएम की रेस में छोटा वोटा चेहरा मैं भी हूं। रमन सिंह जी ने यही कहा है कि सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाओ और भ्रष्टाचार को बंद कर दो तो हम फिर से सरकार में आ जाएंगे। तो ये मेरे बयान नहीं है या कांग्रेस के बयान नहीं है, ये रमन सिंह जी के खुद के बयान है। और बीजेपी का एक बहुत प्रमुख धड़ा जो युवाओं का धड़ा है, जैसे कि मैंने वासु जी की बात करी, मैंने आपको राहुल टिकरिया की बात करी, मैंने बसंत अग्रवाल जैसे जो सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं उनकी बात करी। उन लोग वो पूरे रमन सिंह जी से नाराज हैं क्योंकि उनके अंदर में इतनी सरफटौल की राजनीति है। पुरंदर मिश्रा जी को टिकट दे दिया गया, जो पुरंदर मिश्रा जी ने ना आज तक लाठी खाई, ना डंडे खाए, ना झगड़ा किया, ना संघर्ष किया, ना जमहूरियत में खड़े हुए, उनको टिकट दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो रमन सिंह जी के दोस्त हैं। और आप देख लिए उनकी भतीजी को टिकट दे दिया गया, उनकी भांजी को टिकट दे दिया गया। जब परिवार में ही टिकट बांटना था तो इनके जैसे कार्यकर्ताओं को संघर्ष कराने की मैं समझता हूं आवश्यकता ही नहीं थी। जब घर में ही घरगुला खेलना रहता है तो आप सामाजिक रूप से क्या करने जा रहे हैं? मैं तो साधुवाद करना चाहता हूं रमन सिंह जी को कि अगर इतनी सुंदर चल रही है रमन सिंह जी की, तो मैं समझता हूं कि जो 75 पार का नारा हमने दिया था, कहीं ना कहीं रमन सिंह जी ने हमारा सहयोग कर दिया। अब तो मैं 75 पार बोलता रहता था, अब मुझे ऐसा लगता है 77 और 78 पार होने वाले हैं। वासु जी 77 और 78 पार का दावा कर रहे हैं क्योंकि जो पार्टी कांग्रेस पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगाती रही, आज वो खुद इन आरोपों से घिरी हुई है। जी, सबसे पहले तो आपने जो मुद्दा उठाया है कि ये अंशुल जी को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार बयान देते थे कि रमन सिंह जी को साइडलाइन कर दिया गया है, रमन सिंह जी को पूछा नहीं जाता। लेकिन टिकट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग बोलते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का रहता है, उनको जब जैसा बोलना है वैसे साफ दिखता है इससे डबल स्टैंडर्ड। और रही बात टिकट किन्नों की, मैं तो दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, हमने युवाओं को मौका दिया है। 50 साल से कम के 37 से 38 उम्मीदवार, यानी 90 में से 40 से 45% लोग युवा हैं। हमारे पार्टी के युवा चेहरे हैं। सुशांत शुक्ला जी की बात कर लीजिए, अभी 4 टिकट में दीपेश साहू की बात कर लीजिए, सब युवा चेहरे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं इन लोग। और इन्होंने बात की भ्रष्टाचार, या भी आप देख लीजिए इनकी टिकट में सब पुराने मंत्रियों को फिर से टिकट दे दिया। और इन लोगों ने पहले क्या बोलते थे, 71 विधायकों की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 22 से 23 विधायकों की टिकट काटने की नौबत आ गई, क्योंकि ये जानते हैं कि विधायक क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। काम इसलिए नहीं कर पाए कि सरकारें ने काम नहीं किया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 5 साल में मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सरकार ने एक भी बड़ा काम नहीं किया है।
और हमारी चलिए पार्टी वासु जी, कई दावे आपने किए, कई आरोप आपने कांग्रेस पर लगाए और कई जो वादे हैं वो भी आपने पहले किए थे आपकी पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात, जो लगातार महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो जगह जगह राज्य में जाकर आप लोग प्रचार कर रहे थे, जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सूची में महिला आरक्षण को लेकर किसी भी तरह का जो वादा है वो नजर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से जो लगातार बीजेपी की ओर से ऐलान किया जा रहा था कि चौथी सूची जो है उसमें जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा तो उसमें महिलाएं शामिल होंगी। इस सूची में भी महिलाओं का नाम शामिल नहीं किया गया। और अंबिका सीट की अगर हम बात करें तो अंबिका सीट में से इस बार राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार ये जो मुकाबला है काफी ज्यादा रोचक होने वाला और आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी इस बार उम्मीद कर रही है कि वापसी करेगी, अब देखना होगा किस बेस पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापसी का सपना देख रही है। मुझे रुकते ब्रेक ले लिए, वापस लौटेंगे।